अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भैया ये चाय बांट रहे हैं, चाय वाले ने तो पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। महफिल क्या करें, महफिल तो खराब ना करो कम से कम। ये चाय तो बाद में आती जाती रहेगी, लेकिन रोज ऐसी रातें नहीं आएंगी। तो चाय वाले से सारा हिंदुस्तान परेशान है, अब हमें भी परेशान करने आए हैं आज। तो बस आप लोग अगर खाने पीने और चाय से फारिग हो गए हो तो बस अब आप हमारा साथ दीजिएगा। आप लोग जो पीछे बैठे हैं आगे खिसक जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का नक्शा बना है, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई चीन की दीवार के पास बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो आप लोग इधर आ जाएं, तो पीछे मेरे नौजवान बैठे हैं, आप लोग भी इधर आ जाए तो अच्छा लगेगा, है ना। और जो मेरे भाई बाहर इधर उधर टहल रहे हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, उनसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है, अगर मेरी आवाज उनके पर्दे समाज से टकरा रही है तो वो लोग जल्द से जल्द अंदर मस्जिद में तशरीफ ले आए। अगर मेरी आवाज कमेटी के मेंबरान हैं और जो मेरे नौजवान साथी हैं वो अगर बाहर टहल रहे हैं, अगर टहलने से उनका मन भर गया हो तो जल्द से जल्द मस्जिद में तशरीफ ले आए, क्योंकि इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप लोगों को धक्का ना लगाना पड़े, बस आप हाथ का इशारा देखिएगा और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहिएगा, क्योंकि ये 2.5 किलो के खोपड़े हिलाने से काम नहीं चलेगा। 50 ग्राम की जबान हिला देना बस, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहिए। शायर कहता है इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, वही इस महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। वही इस महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। और कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह। तरस हुआ गया कि बेचारा इतनी दूर से चल के आया है, तो हार ही डाल दिया जाए। हार कब डलता है, जब कुर्बानी की जाती है। अब हमारी यहाँ कुर्बानी होने वाली है लगता है। शायर कहता है कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कहां से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कहां से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान ए रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। और अंधेरे शब से उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह अजान ऐसी तुम्हारा पिलाए देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और मेरा खुदा जिसे औजे कमान देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। परखना हो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। और नबी का इश्क मुकद्दर सवार देता है, नबी का बुक्स चेहरे बिगाड़ देता है। तो उसके जिक्र को अदना ना समझ मुनकिर, अली तो वो है जो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली तो वो है जो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। और फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों के मुकद्दर सवार देता है। तलाशे आग में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। तलाशे आग में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। और दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने धमकियां क्या देता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने धमकियां क्या देता है।
नाम असगर है मेरा, मैं हूँ आली का पोता, उंगलियों पे जो अपने खैबर को नचा देता है, उंगलियों पे जो अपने खैबर को नचा देता है। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, ये खत्म कुरान की मजलिस है और आज शब कद्र भी है, क्योंकि आप ही के गांव में नहीं बल्कि आज तकरीबन 80% मस्जिदों में खत्म कुरान की मजलिस है। हाफिज साहब आए हैं, इनकी भी खत्म कुरान हुई, इनकी भी हुई, और आज हम भी अपनी खत्म कुरान की मजलिस खत्म करके आए हैं। लेकिन वो तो आपकी मोहब्बत है जो इतनी रात में वहां से यहाँ खींच लाई है, और तकरीबन मेरा आना यहाँ तीसरी बार हुआ है। माशाअल्लाह, बस आप लोगों की दुआएं हैं, जो आपकी दुआएं बस वहां आवाज पहुंचती है और ये गुलाम यहाँ हाजिर हो जाया करता है। तो बस मैं ये आलमपुर का जिक्र जहां भी जाता हूँ हर जगह करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे वहां जैसी समातें कहीं नहीं मिला करती हैं। यहाँ के लोग सुनना भी जानते हैं और सुनाना भी जानते हैं। तो बस हमें आज ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग माशाअल्लाह रात के 12 नहीं बजे बल्कि अभी 9 बजे हैं, ऐसा लगना चाहिए। तो बस आज की वो रात है, ये रात अल्लाह ताला बड़े नसीब वालों को अता फरमाता है, क्योंकि आलमपुर में इतने ही मुसलमान नहीं हैं बल्कि तमाम मुसलमान हैं। लेकिन कोई अपने नरम नरम बिस्तरों पर आराम कर रहा होगा, कोई बाहर टहल रहा है, लेकिन आप उनके मुकद्दर में बिस्तर का आराम लिखा है, किसी के मुकद्दर में चाय की चुस्कियां लिखी हैं, किसी के मुकद्दर में मस्जिद के बाहर टहलना लिखा है, आपके मुकद्दर में अल्लाह के घर में बैठना लिखा है, आपके मुकद्दर में अल्लाह के घर में बैठना लिखा है। तो आप लोग जब तक इस मस्जिद में बैठेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा, क्योंकि ये रातें रोज रोज मयसर नहीं हुआ करती हैं, ये रातें रोज रोज मयसर नहीं हुआ करती। कि मेरे चचा आ गए, ये कल पहुंच में मिले थे, आज यहाँ भी हैं। तो ये रातें रोज रोज मयसर नहीं होती हैं, बल्कि पता नहीं अगले साल हम में से पता नहीं किसको ये रात मयसर हो जाए। बल्कि आप ये ना सोचे, हमारा नौजवान तबका भी यहाँ बहुत मौजूद है, वो ये गफलत में ना रहे कि अभी तो दादा है, दादा का नंबर होगा, फिर पापा है उनका नंबर, फिर हमारा नंबर, ये गफलत में ना रहे। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तो आने की लाइन होती है, जाने की कोई लाइन नहीं होती है। तो एक एक लम्हा, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अल्लाह ने हमें ये महीना अता किया है, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। आप देख रहे हैं, आप सलमान साहब और आप रईस साहब कौन से तशरीफ ला चुके हैं। बस अब मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए आप ही के शहर के ऐसे लहजे को आवाज देने जा रहा हूँ, हाफिज फिरोज साहब को, कि वो आए और नाते नबी गुनगुनाए इसी शेर के साथ कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे हम पहुंच से यहाँ चंदा करने आए हैं। चंदा करने नहीं आए हैं, बस आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहिए, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई नौजवान किसी टोपी वाले को देख लेता है तो साइड में खिसक जाता है, लगता है कोई चंदा वाला आया है क्या। तो माशाअल्लाह हम चंदा करने नहीं आए हैं, बस आपकी मोहब्बतों में यहाँ टका गए। शायर कहता है दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर सब काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकारें तो अभी की है, यहाँ कई सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी सरकारें तो अभी की है, यहाँ कई सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तुम्हारा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख तो हमने तेरी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हमेशा भीख तो हमने तेरी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते।